हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग स्टूडेंट्स। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आलोक प्रोफेशनल्स। हम लोग बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमिस्टर का एक इम्पोर्टेंट कोर पेपर इनकम टैक्स पढ़ रहे थे और इनकम टैक्स में हम लोगों ने कवर किया है बेसिक ऑफ इनकम टैक्स एंड हम लोगों ने कवर किया है रेसिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, रेसिडेंशियल स्टेटस में हम लोगों ने इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन उन लोगों का रेसिडेंशियल स्टेटस, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इन लोगों का रेसिडेंशियल स्टेटस हम लोगों ने निकाल लिया है। आज हम बात करेंगे हेड ऑफ इनकम के बारे में। ओके, सेक्शन 14 जो है इनकम टैक्स एक्ट का वो है हेड्स ऑफ इनकम। देखो स्टूडेंट्स, इनकम टैक्स इंडिया में कब एप्लीकेबल होता है? जब आप सर्टेन इनकम अर्न करते हो। ठीक है, अगर आप इंडिया में कोई भी इनकम अर्न करते हो देन इनकम टैक्स आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है। राइट सर। सो इनकम टैक्स जो है, इनकम टैक्स एप्लीकेबल होने के लिए इनकम होना चाहिए और इनकम के लिए इनकम का जो सोर्स है वो बहुत सारे सोर्स है इंडिया में, या फिर एक पर्सन के पास जो इनकम का सोर्स है वो बहुत सारे इनकम के सोर्स है। ओके, एक पर्सन बहुत सारे तरीके से क्या कर सकता है? इनकम कर सकता है। तो अगर मैं बोलूं कि सोर्स ऑफ इनकम की सारा अगर मैं बात करूं तो सोर्स ऑफ इनकम एक पर्सन के लिए डिफरेंट हो सकता है। कोई पर्सन हो सकता है कि जॉब कर रहा है, कोई पर्सन बिजनेस कर रहा है, कोई जुआ वगैरह खेल के भी, मतलब लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, ये सारे चीज़ों से भी इनकम कर सकता है। ठीक है, किसी ने पैसे लोन पे देके उसमें से इंटरेस्ट कमा रहा है, वो भी एक इनकम है। किसी का घर है वो उससे किराए पे देके उसका इनकम कर रहा है। तो एक पर्सन के लिए सोर्स ऑफ इनकम जो है ना वो बहुत सारे हो सकते हैं। अब जितने भी सोर्स ऑफ इनकम है, चाहे एक पर्सन किसी भी तरीके से इनकम करे, वो सारे के सारे इनकम इंडिया में टैक्सेबल है एक्सेप्ट सम इनकम्स लाइक एग्रीकल्चरल इनकम। जो खेती बाड़ी से, जो आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से जो आप इनकम करते हो ना, वो इंडिया में एग्जेम्प्टेड है। बाकी उसे छोड़ के जो भी इनकम है वो इंडिया में टैक्सेबल है। बिल्कुल सर। सो इसीलिए एक पर्सन के जितने भी सोर्स ऑफ इनकम है ना, जितने भी सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है, अगर मैं बोलूं कि सर एक पर्सन क्या क्या इनकम कर सकता है, इंडिया की अगर बात करूं तो इंडिया में 90% लोगों की अगर सोर्स ऑफ इनकम है, या तो वो दो तरह की इनकम है। कुछ लोगों का एग्रीकल्चरल है, एग्रो इनकम, कुछ लोगों का जॉब है। ठीक है, मैक्सिमम लोग ये दोनों कैटेगरी में आ जाते हैं, यानी कि मेजरली उनका एग्रीकल्चरल इनकम है, या फिर वो लोग जॉब करते, पढ़ाई लिखाई करके जॉब करेंगे और जॉब से इनकम करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम लोग इंडिया में इसी में आ जाते। इसके बाद कुछ लोग आएंगे जो करेंगे सर व्यापार, यानी कि बिजनेस। जो लोग क्या करेंगे? बिजनेस करेंगे। जो मारवाड़ी लोग हैं, जो गुजराती फैमिली है, उन्हें जॉब करना पसंद नहीं है, सो दे आर बेसिकली डूइंग बिजनेस। इसके बाद और भी कुछ लोग हैं जिनके पास अपना खुद का घर है और वो रेंट पे करके, वो घर को रेंट पे देके उसमें से इनकम करते। ठीक है, सो बेसिकली पहला आता है आपका जॉब, उसके बाद एक आता है एग्रीकल्चरल इनकम, जो फार्मर्स है हमारे देश में, वो अपनी खेती बाड़ी करके इनकम करते। उसके बाद आता है बिजनेस, कुछ लोग बिजनेस करते हैं और साइड में रेंट जो है वो प्राइमरी इनकम नहीं है, वो साइड वाला इनकम है। आपने जॉब किया था, अब रिटायरमेंट हो चुके हो, आपकी घर है, आप उसमें से छोटा मोटा किराया रिसीव कर रहे हो। ठीक है, बड़े लेवल पे रेंट में रिसीव नहीं करना, मतलब रेंट हमेशा आपका एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम होता है, वो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। यानी कि वो अगर कोई, अब अगर मैं बोलूं कि अमिताभ बच्चन को करोड़ों का रेंट आता है। ठीक है, अमिताभ बच्चन की मुंबई में बहुत सारे हाउस प्रॉपर्टी है जो उसने सेलिब्रिटीज को घर भाड़े पे दिया है और उसमें से बहुत ज्यादा रेंट आता है। लेकिन अमिताभ बच्चन की इनकम अगर हम कंपेयर करें तो वो रेंट उसका 1% भी नहीं है। ठीक है, तो इसी वजह से रेंट जो है वो एक साइड हसल है, साइड इनकम है। उसके बाद आप अगर लॉटरी वगैरह, बेटिंग वगैरह, लॉटरी बेटिंग इन सब में पार्टिसिपेट करते हो, कार्ड गेम वगैरह आप खेलते हो, MPL, My11, Dream11, ये सारे अगर आप खेलते हो, उसमें से कुछ इनकम करते हो, तो वो भी एक सोर्स है। ठीक है, उसके बाद अगर आपने कुछ बेचा है, घर अपना कुछ प्रॉपर्टी वगैरह बेचा है, लैंड बेचा है या फिर हाउस प्रॉपर्टी बेचा है, तो उसमें से भी लंबा मोटा प्रॉफिट आ सकता है, जिसे कैपिटल गेन भी बोलते हैं, तो वो भी एक सोर्स ऑफ इनकम है।
तो बेसिकली मैं बोलूं कि जितना भी सोर्स ऑफ इनकम है इंडिया में आपका जितना भी सोर्स ऑफ इनकम है उसे बेसिकली 5 हेड में डिवाइड किया गया है, 5 पार्ट में उसे डिवाइड किया गया। ठीक है, एक पर्सन के जितने भी इनकम हो सकते हैं ना वो इन 5 हेड में आ जाएंगे। सही बात सर, सही बात। तो जो पहला हेड ऑफ इनकम है वो क्या है, इनकम फ्रॉम सैलरी, यानी कि सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है जॉब का। 90% लोग सर इंडिया में जॉब करेंगे, जॉब चाहे गवर्नमेंट वाला जॉब हो और चाहे वो प्राइवेट वाला जॉब हो। ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, दोनों जॉब में जो भी आपका इनकम आता है ना, जो भी आपका सैलरी आता है ना, वो क्या है सर, इनकम टैक्स एक्ट में टैक्सेबल है। ठीक है, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब करिए, चाहे आप प्राइवेट जॉब करिए, चाहे आप फुल टाइम जॉब करिए, चाहे आप पार्ट टाइम जॉब करिए, जो भी आप जॉब करते हो वो क्या होगा, इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक सेपरेट हेड बनाया कि भाई जो जॉब करते हो ना आप एक ही कैटेगरी में आ जाओगे, नौकर कैटेगरी में, मतलब नौकरिया कैटेगरी में। ठीक है, आप नौकरी करते हो, चाहे आप आईएएस बनो, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब करो, चाहे आप प्राइवेट जॉब करो, कुछ भी करो, आपका हेड ऑफ इनकम क्या है, इनकम फ्रॉम सैलरी। हम जो हेड ऑफ इनकम स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं उसका सेक्शन क्या है, सेक्शन 14, और सैलरी स्टार्ट होता है सेक्शन 15 से सेक्शन 17 तक, यानी कि सैलरी में सिर्फ 3 सेक्शन है, सेक्शन 15, सेक्शन 16 एंड सेक्शन 17। बस 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 ये 3 सेक्शन है इनकम फ्रॉम सैलरी में। सही बात है सर, बिल्कुल। अच्छा, अब बात करते हैं कि कुछ लोग सर क्या करेंगे, कुछ लोग तो सर जॉब नहीं करेंगे, कुछ लोग तो बिजनेस करेंगे। ठीक है, कुछ लोग क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे। जैसे गुजराती मारवाड़ी लोग हैं, वो किसी के अंडर काम नहीं करते, वो तो सर बिजनेस करते। तो उनका जो प्रॉफिट है, उनका जो इनकम है, जो बिजनेस से आपका इनकम हो रहा है, वो कहां पे आ जाएगा, पीजीबीपी में। पीजीबीपी का फुल फॉर्म सर क्या है, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है, या तो आप बिजनेसमैन हो या तो आप एक प्रोफेशनल पर्सन हो। सर ये प्रोफेशनल पर्सन क्या होते हैं, देखो जिनके पास एक डिग्री है, जिनके पास एक्सक्लूसिवली राइट है कि वो काम सिर्फ सही वही लोग कर सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर है, लॉयर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आर्किटेक्ट है, इंजीनियर है, ये सारे लोग क्या है, प्रोफेशनल से। एक्टर है। तो ये जो इनकम होता है ना, प्रोफेशनल इनकम। ठीक है, अगर कोई प्रोफेशन भी आप रन करते हो और उसमें से कुछ भी इनकम करते हो तो वो क्या, कौन सी हेड में आ जाएगा, पीजीबीपी हेड में। ये बिजनेस वाले लोग होते हैं, ये किसी के अंडर काम नहीं करते, ये अपना इनकम खुद करते हैं। ठीक है, तो जो लोग जॉब में इनकम करते हैं सर उनका इनकम कहां पे आएगा, सैलरी हेड में आ जाएगा। जो लोग सर बिजनेस करते हैं या फिर जो लोग अपना सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो प्रोफेशनल पर्सन है, उनका इनकम सर कहां पे आ जाएगा, प्रोफेशनल पीजीबीपी के अंडर आ जाएगा। पीजीबीपी सर कहां से स्टार्ट होता है, सेक्शन 28 से लेके सेक्शन 44। सेक्शन 28 से लेके सेक्शन 44 तक सिर्फ एक ही चैप्टर है और बड़ा सा चैप्टर है, ये है पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। राइट सर। अच्छा, एक और भी इन दोनों के बीच में जो सेक्शन है ना, एक और इनकम है जो कि बहुत सारे लोग करते हैं जिनके पास खुद का घर है, वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि रेंटेड हाउस, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। राइट, अब ये जो रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये भी एक सोर्स ऑफ इनकम है कि आपके पास कुछ घर है, वो आप दूसरों को किराए पे देते हो और वहां से इनकम करते हो। तो ये जो इनकम है, इसके लिए गवर्नमेंट ने एक सेपरेट हेड ऑफ इनकम बना लिया है जिसका नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देखो, जो लोग जॉब करते हैं वो उनका इनकम कहां पे आएगा, सर सैलरी हेड में आएगा। जो लोग बिजनेस करते हैं उनका इनकम कहां पे आएगा, या फिर कोई प्रोफेशनल पर्सन है तो उनका इनकम कहां पे आएगा, पीजीबीपी के अंडर आएगा। और जो लोग घर किराए पे देते और किराए से जो लोग इनकम करते उनका इनकम कहां पे आएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। इसका जो सेक्शन है वो है सेक्शन 22 से लेके 27 तक। ठीक है, तो तीनों हेड हम लोगों ने कवर कर लिया। जॉब करते हो सैलरी हेड में, बिजनेस करते हो पीजीबीपी हेड में, और घर अगर किराए पे देते हो तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में आ जाएगा। इसके बाद आता है कि अगर आपने कुछ प्रॉपर्टी वगैरह बेचा है, आपका गाड़ी हो या फिर आपकी लैंड हो या फिर आपकी बिल्डिंग हो या फिर कोई अदर कोई भी एसेट, ज्वेलरी हो गया। ठीक है, अगर आपने अपना एसेट बेचा है
ठीक है, अगर आपने अपना एसेट बेचा है, वो भी फिक्स्ड एसेट बेचा है, छोटे मोटे करेंट एसेट वगैरह नहीं है, आपकी फिक्स्ड एसेट अगर आपने बेचा है, जैसे ज्वेलरी हो, जैसे आपका कोई पेंटिंग वगैरह हो गया, जैसे आपकी बिल्डिंग, लैंड, ये सारी चीजें अगर आपने बेचा है तो आपको मोटा प्रॉफिट आएगा। ठीक है, सपोज मैंने घर खरीदा था 2 करोड़ में, आज उस घर का वैल्यू है 10 करोड़ रुपए, अगर मैं 10 करोड़ में वो घर बेचता हूं तो मुझे 8 करोड़ का प्रॉफिट आएगा, 8 करोड़ का प्रॉफिट आएगा। तो ये जो प्रॉफिट है ये टैक्सेबल होगा कैपिटल गेन में, क्योंकि आप कैपिटल एसेट बेच रहे हो, यानी कि फिक्स्ड एसेट बेच रहे हो। तो इसमें से जो आएगा इनकम फ्रॉम सेल ऑफ कैपिटल एसेट। ठीक है, अगर आपने कैपिटल एसेट को बेचा और कैपिटल एसेट से आपको इनकम हो रहा है तो वो आएगा आपका इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में। अब देखो, गेन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ प्रॉफिट हुआ है तो ही टैक्स लगेगा, लॉस का भी ट्रीटमेंट है, जैसे कि पीजीबीपी प्रॉफिट एंड गेन्स बोल रहा है ना, इसका लॉस का भी ट्रीटमेंट है। तो आप ये मत समझिए कि सिर्फ प्रॉफिट में हम लोग टैक्स लेंगे, लॉस में आपका कुछ बेनिफिट नहीं देंगे, लॉस में भी आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन अगर आपने एसेट बेचा है और आपका कुछ इनकम आ रहा है तो वो कैपिटल गेन के अंडर आएगा। इसके लिए जो सेक्शन है वो है सेक्शन 45 टू सेक्शन 55। अच्छा, ये 4 सेक्शन हो गए। देखो, सारे का सारा इनकम तो इसी में ही सर कवर हो गया ना। जॉब कर रहा हो एक आदमी के लिए इनकम का सोर्स क्या हो सकता है? पहला तो है कि वो जॉब करेगा, जॉब कर रहे हो तो सैलरी हेड में आ गया, भाई जॉब नहीं कर रहे हो बिजनेस कर रहे हो तो पीजीबीपी हेड में आ गया। अगर छोटा मोटा खुद का कुछ घर है और उसे रेंट पे दे रहे हो तो वो क्या है, हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। अगर घर बेचा है तो वो कैपिटल गेन में आएगा। सर अगर हमने लॉटरी वगैरह में पार्टिसिपेट किया और हमारा लॉटरी लग गया तो, ठीक है। अगर हमने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट किया है, अगर हमने बिटकॉइन वगैरह खरीदा था या फिर डॉगी कॉइन वगैरह खरीदा था और उसमें से बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया तो, या फिर हमारा किस्मत अच्छा था सर, हमने इंडिया पाकिस्तान की मैच में विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच लिया था, विराट कोहली को कैप्टन बनाया था, एमपीएल माई 11 सर्कल या फिर ड्रीम 11 में हमारा क्या आ गया, लॉटरी लग गया, ड्रीम 11 में लाखों का इनकम हो गया, तो क्या करेंगे सर? उसके ऊपर भी क्या टैक्स लगेगा सर? गवर्नमेंट ने स्टूडेंट क्या किया है, एक अदर सोर्स बना लिया है, इसे बोला जाता है रेसिडुअरी हेड ऑफ इनकम। यानी कि कुछ भी आपने इनकम किया, which is not specifically exempted from tax. Any type of income which is not specifically exempted from tax will be taxable under this head, that is income from other sources. तो क्या क्या इनकम हो सकता है? लॉटरी, ठीक है, आपको कुछ गिफ्ट वगैरह भी मिल सकता है, बर्थडे वगैरह है या फिर गर्लफ्रेंड वगैरह ने कुछ गिफ्ट दिया है वो भी हो सकता है, या फिर इंटरेस्ट भी हो सकता है सर, इंटरेस्ट वगैरह की इनकम हो सकता है, डिविडेंड वगैरह सर हो सकता है, डिविडेंड वगैरह आपको मिला है, ठीक है। तो ये जो इनकम है ये कहां पे सर टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होगा, ठीक है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में ये टैक्सेबल होगा। पॉइंट क्लियर? डन सर। चल, तो कुल मिला के हमारे स्टूडेंट्स कितने हेड ऑफ इनकम है? देयर आर 5 हेड ऑफ इनकम। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपका कौन से हेड में आएगा सर? सैलरी हेड में आएगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपका पीजीबीपी हेड में आएगा। अगर आपका खुद का घर है और आप उसे रेंट पे देके इनकम कर रहे हो तो वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में आएगा। अगर आपने कुछ एसेट वगैरह बेचा है तो उस एसेट से जो भी इनकम आएगा, उस एसेट को बेचने के बाद जो भी आपका प्रॉफिट आएगा वो आएगा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में। इसके बाद अगर आपका कुछ अदर इनकम है अदर देन दीज 4 हेड्स, इफ यू आर अर्निंग एनी टाइप ऑफ इनकम व्हिच इज नॉट स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड, जैसे अगर आपने एग्रीकल्चरल इनकम किया है तब तो सर वो एग्जेम्प्टेड है तो वो नहीं आएगा। लेकिन आपका लॉटरी लगा है, आपने हॉर्स रेस वगैरह में पार्टिसिपेट किया है, आपने कोई टीवी शो जैसे केबीसी में है ना, केबीसी में आपने कुछ अमाउंट विनिंग किया है, आपको गिफ्ट मिला है, आपको इंटरेस्ट मिला, आपको डिविडेंड मिला है, आपने क्रिप्टो करेंसी बेचा है, उसमें से कुछ इनकम आया है, ऑल दीज इनकम्स आर टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सही है सर? बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे हेड ऑफ इनकम। अब हम क्या करेंगे, आपकी सिलेबस में ये सारे के सारे हेड ऑफ इनकम है, हम धीरे धीरे एक एक करके सारे हेड ऑफ इनकम को कवर करेंगे, इसके बाद आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सही है सर? बिल्कुल।